हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब है क्वेश्चन नंबर 2। हमें 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, या यूं कह लो प्रतिरूप के 4 परिमेय संख्या लिखनी है। हमें दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसके आगे 4 और रैशनल नंबर लिखने हैं, 4 और परिमेय संख्या लिखनी है जो हमें पैटर्न दिया हुआ है। तो अब ये आप एक बात देखो, माइनस के 3/5 और माइनस के 6/10। 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है, और 5 के टेबल में 10 2 पे आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इसी तरह से फिर माइनस के 9 और अपॉन में 15। तो 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 पे। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ऊपर नीचे। और 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 4 पे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे। तो आगे जो संख्याएं आएंगी उसको आप 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर से 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई, और फिर 3/5 को हमें 4 लिखनी है, और फिर 3/5 को 8 से मल्टीप्लाई। इसमें आप यूं नहीं कर सकते कि एक छोड़ दिया एक रखा, क्योंकि इसमें ये लगातार चलने लग रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस होने लग रहा है ये। तो देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा, ऐसे आएगा। तो 3 5 जा 15 अपॉन में 25, 3 6 जा अपॉन में 30, 7 ये 21 सॉरी 3 सते 21 अपॉन में 5 सते 35, 3 अठे 24 अपॉन में 5 अठे 40। ठीक है बच्चों। तो इसके आगे की 4 संख्या कौन कौन सी होगी, यानी कि आप लिखोगे तो माइनस के 3 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 10, सॉरी माइनस के 6 अपॉन में 10, माइनस के 9 अपॉन में 15, माइनस के 12 अपॉन में 20, और दूसरे आगे कौन सी होगी इनके, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा बच्चा, मैंने माइनस नहीं लगाया है। तो माइनस के 12 अपॉन में 20, फिर आपकी जो 4 संख्याएं लिखनी है वो आप ये लिख लोगे, माइनस के 15 अपॉन में 25, माइनस के 18 अपॉन में 30, और माइनस के 21 अपॉन में 35, माइनस के 24 अपॉन में 40। इस तरह से आपकी ये आगे की 4 संख्याएं होगी। अब मैं इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट करवा रही हूँ। अगर आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। माइनस के 1 अपॉन में 6, इसमें भी आप देखो, इसमें क्या था, हमने 2 से देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया था। इसमें भी 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 6 4 जा 24। अब 4 के आगे 5 आ गया, और फिर 7, फिर 8, और फिर 9। अब इसके आंसर क्या हो गया, माइनस के 5 अपॉन में 30, माइनस के 7 अपॉन में 42, और माइनस के 8 बटे में 6 अठू 48, और 9 1 नमा 9 अपॉन में 54। तो ये हो गया आपकी 4 आगे की संख्याएं। तो आप लिख सकते हो माइनस के 1 अपॉन में 6, 2 अपॉन में माइनस के 12, 3 अपॉन में माइनस के 13। और एक बात, आप इसमें माइनस चाहे आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो तो वो आपकी नेगेटिव ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चा। और 4 अपॉन में माइनस के 24, और आगे की जो 4 संख्याएं हैं वो होंगी माइनस के 5 अपॉन में 30, माइनस के 7 अपॉन में 42, और 8 बटे में 48, और एक है माइनस के 9 बटे में 54। हमें 4 ही परिमेय संख्या लिखनी थी, 4 ही रैशनल नंबर लिखने थे, वो हमारे ये हो गए। अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। अब हमें क्वेश्चन 3rd में 4
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताने हैं, 4 समतुल्य परिमेय संख्या। मैं आपको अपनी पहली उसमें वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो हमें दे रखा है वैल्यू, उसके हमें सारी वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। अब इसमें भी अभी आपने ये क्या सीखा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, सारी एक दूसरे के साथ निकाल लिया ऐसे वैल्यूज, से 7 से फिर 8 से। इसी तरह से ये भी, ये जो सारी संख्याएं है ना, ये निकल के आई है, ये सारी -3/5 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि अगर आप इनको कट करके देखो सभी को, तो -3/5 ही आएगा। जैसे -18 को आप 3 से उसे 6 से करो मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा और 6 5 जा, ठीक है बच्चा, ऐसे आ जाएगा। तो -2/7 में आपको क्या करना है, -2/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, -2/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, -2/7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 लिखनी है आपको, तो कोई भी 4 लिख दो, जरूरी नहीं। अब इक्विवेलेंट में जरूरी नहीं है कि आप लाइन वाइज चलो, इसमें तो आपको लाइन वाइज चलना था, लगातार चलना था, लेकिन इसमें लाइन वाइज जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट लिखनी है। वो आप कोई भी 4 लिख सकते हो, लेकिन मैं आपके इजी रहे, आपको मतलब ठीक रहे आपको, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ 2/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऊपर नीचे उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। आप -2/7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में मल्टीप्लाई 10 ऐसे भी लिख सकते हो, -2/7 12 अपॉन में 12 भी लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लगातार ही लिखो इसमें। बट वो जो भी आप संख्या लिख रहे हो, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और वो इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका आंसर आए वो इसमें आना चाहिए, इससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे -2/2, 2 2 जा 4 अपॉन में 7 2 जा 14 इज इक्वल टू में 2 3 जा 6 अपॉन में 7 3 जा 21, ये आ गया। तो ऐसे ही -2 10 जा 20, तो -20 अपॉन में 70, 12 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अपॉन में 7 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा आपका, और ये माइनस यहाँ पे चलता रहेगा। तो आप इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे -4 अपॉन में 14, -6 अपॉन में 21, -20 अपॉन में 70, -24 अपॉन में 84। तो ये आपकी 4 संख्याएं हो गई है, या फिर लगातार लिख लो, वो आपकी मर्जी, आप इसमें कैसे भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ एक ही पार्ट करवाऊंगी और 2 पार्ट है इसके, वो आप खुद करोगे।